गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल के पेपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम रिकॉर्डों के आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत को पढ़ रहे थे। हमने रिकॉर्डों के सिद्धांत की मान्यताएं पढ़ी। मान्यताओं के बाद रिकॉर्डों स्थिर अवस्था स्टेशनरी स्टेट की बात कहता है। इस स्थिति के बारे में रिकॉर्डों ने स्पष्ट किया कि किसी भी देश में अंततः आर्थिक वृद्धि रुक जाती है, अर्थात अंततः जड़त्व की स्थिति देश प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में रिकॉर्डों के अनुसार आर्थिक विकास निरंतर या सतत नहीं होता। इसका प्रमुख कारण रिकॉर्डों भूमि की सीमित मात्रा को बताता है, जिसकी व्याख्या रिकॉर्डों इस प्रकार करता है कि भूमि को रिकॉर्डों ने स्थिर साधन माना, तो दूसरी ओर श्रम व पूंजी परिवर्तनशील साधन माने गए हैं। रिकॉर्डों के अनुसार अधिक श्रम व पूंजी का उपयोग निरंतर सीमित भूमि पर होने के परिणामस्वरूप भूमि की उत्पादकता में गिरावट आने लगती है। यह गिरावट भूमि की मात्रा, किस्म एवं आकार के रूप में भी लक्षित होती है। भूमि की किस्म यानी क्वालिटी में इस रूप में ह्रास होता है कि सबसे पहले हम उपजाऊ भूमि या सुपीरियर पर खेती करते हैं। धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ती है, दबाव बढ़ने लगता है, जिससे हमारी लागत प्रतिफलों की तुलना में अधिक हो जाती है तथा उसके उपरांत हम कम उपजाऊ भूमि पर खेती करने लगते हैं। निष्कर्ष रूप से स्थिर भूमि पर परिवर्तनशील साधनों के बढ़ते दबाव के कारण पूंजी व श्रम के साथ भूमि का अनुपात गड़बड़ा जाता है और यह शून्य हो जाता है। फलस्वरूप वृद्धि या विकास की सीमितता उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्थिर साधन पर परिवर्तनशील साधन के अनुपात के गड़बड़ाने से रिकॉर्डों ने स्पष्ट किया कि विकास निरंतर नहीं होता, बल्कि जड़त्व की स्थिति आ जाती है। आर्थिक वृद्धि अंततः रुक जाती है। रिकॉर्डों ने स्पष्ट किया कि इसका कारण भूमि की सीमितता है, यानी कि भूमि की मात्रा को बढ़ाया नहीं जा सकता है। विकास की सीमितता को और अधिक स्पष्ट करते हुए रिकॉर्डों ने कहा कि यदि भूमि ही उपलब्ध नहीं रहेगी तो लाभ शून्य यानी स्थिर हो जाएंगे। मजदूरी जिस स्तर पर थी वहीं रह जाएगी और लगान बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे। लगान इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि भूमि का अभाव उत्पन्न हो जाता है। अंततः लाभ के स्थिर या शून्य होने पर विकास भी नहीं होगा और
अर्थव्यवस्था जड़त्व की स्थिति प्राप्त कर लेगी, क्योंकि पूंजी निर्माण जो आर्थिक विकास की कुंजी है, लाभ शून्यता के कारण स्थिर हो जाएगा। इस प्रकार रिकॉर्डो ने स्पष्ट किया, जैसा कि गत कक्षा में बताया गया, कि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है। रिकॉर्डो ने माना कि भूमि केवल अनाज उत्पादन के रूप में उपयोग की जाती है, उसका अन्य प्रयोग नहीं हो पाता। अब भूमि की सीमित मात्रा और श्रम व पूंजी की उत्तरोत्तर अधिक मात्रा के कारण लाभ शून्य हो जाते हैं या स्थिर हो जाते हैं। जब यह स्थिर या शून्य हो जाते हैं तो अर्थव्यवस्था में जड़त्व की स्थिति आ जाती है, पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। लाभ शून्य हो जाने के कारण पूंजी निर्माण भी स्थिर हो जाता है। अब चूंकि पूंजी निर्माण आर्थिक विकास की कुंजी है और पूंजी निर्माण लाभ शून्य होने के कारण शून्य हो जाता है, इसलिए आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है। इसे ही रिकॉर्डो ने कहा कि विकास की सीमितता उत्पन्न हो जाती है। इसे हम चित्र में के अनुसार भी दिखा सकते हैं। चित्र में OX अक्ष पर श्रम व पूंजी की मात्राएं ली गई हैं, OY अक्ष पर उत्पादन या विकास की मात्राएं ली गई हैं। इसमें OY रेखा सिद्धांतवादी के द्वारा बतलाया गया है, जिसमें उत्पादन अनंत होता है। OR रेखा माल्थस के अनुसार है। दूसरी ओर हम आगे देखेंगे कि लाभ शून्य की स्थिति भी आ जाती है। इस चित्र में रिकॉर्डो के सिद्धांत की व्याख्या सिद्धांतवादियों व माल्थस की विचारधाराओं से तुलना करके की जा सकती है। सिद्धांतवादी अर्थात यूटोपियंस कहलाते हैं। चित्र में 1, 2, 3 एवं 4 समुत्पाद वक्र है तथा OM, OU, OR विभिन्न विकास मार्ग को बतलाने वाली रेखाएं हैं। सिद्धांतवादी यानी यूटोपियंस, जो मार्क्स के पहले का समाज था, ने स्पष्ट किया कि विकास OMU मार्ग पर होगा तथा यह विकास की मात्रा अनंत है, जबकि माल्थस ने OMS के जरिए विकास को स्पष्ट किया और कहा कि N अर्थात उत्पादन स्थिर है और यह स्थिर M बिंदु के बाद हो जाता है। इसीलिए तटस्थ वक्र 4 OX के समानांतर हो जाता है, जो यह बतलाता है कि M बिंदु के पश्चात उत्पादन स्थिर है। माल्थस कहता है कि OM के बाद हम समोत्पत्ति वक्र 4 के स्थिर या क्षैतिज भाग MS पर चलने लगेंगे और बिंदु S तक पहुंचकर विकास बंद हो जाता है। माल्थस मानता है कि सारी भूमि एक जैसी है, यानी भूमि समरूपता एवं एकता की मान्यता
लेकर चलते हैं। दूसरी ओर रिकॉर्डो ने अपने विकास संबंधी विचारों को स्पष्ट करते हुए कहा कि विकास मार्ग ORS होगा तथा RS मार्ग पर स्थिरता आ जाएगी और S जड़त्व का बिंदु होगा। माल्थस के विपरीत रिकॉर्डो ने माना कि भूमि एक समान नहीं होती, बल्कि उनमें अंतर होता है। रिकॉर्डो के अनुसार सर्वप्रथम हम उच्च श्रेणी की भूमि पर खेती करेंगे, तत्पश्चात घटिया भूमि पर, और इस प्रकार भूमि चूंकि स्थिर है, अतः मात्रा एवं किस्म दोनों दृष्टियों से कम होती चली जाती है। S वह स्थिति है जहाँ समस्त उत्पादन लगान एवं मजदूरी में बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में लाभ बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। हमने यह देखा कि एक और माल्थस कहता है कि भूमि एक समान होती है और दूसरी ओर रिकॉर्डो ने कहा कि भूमि एक समान नहीं होती है। माल्थस ने विकास को स्पष्ट करते हुए कहा कि उत्पादन M बिंदु के बाद स्थिर हो जाता है, लेकिन रिकॉर्डो कहता है कि विकास का मार्ग ORS होगा। RS मार्ग स्थिरता को बतलाता है और S जड़त्व का बिंदु होता है। इस प्रकार हमने सिद्धांतवादी अर्थात यूटोपियंस के अंतर्गत उत्पादन को अनंत सीमा तक बतलाया, जो OMU मार्ग को बतलाते हैं, लेकिन माल्थस और रिकॉर्डो स्थिर अवस्था को बतलाते हैं। माल्थस एवं रिकॉर्डो में मुख्य अंतर यही है कि माल्थस भूमि की मात्रा को या भूमि को एक समान मानता है, जबकि रिकॉर्डो भूमि को एक समान नहीं मानता। वह उनकी उत्पादकता में अंतर मानता है और कहता है कि भूमि की उत्पादकता के आधार पर खेती की जाती है। सबसे पहले उच्च श्रेणी जो अधिक उपजाऊ भूमि है उस पर खेती की जाती है, तत्पश्चात जनसंख्या और बढ़ती है, तब भूमि पर दबाव और बढ़ता है, श्रम में पूंजी की और अधिक मात्राएं लगाई जाती हैं, तब पूर्व से कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है। इसी प्रकार से जनसंख्या और बढ़ने से इससे कम उपजाऊ भूमि पर खेती की जाती है। इस प्रकार अधिक उपजाऊ अपेक्षाकृत कम उपजाऊ, इसके तत्पश्चात इससे भी कम उपजाऊ भूमि पर खेती का क्रम जारी रहता है। लेकिन भूमि चूँकि सीमित है, इसलिए रिकॉर्डो के अनुसार यह विकास अनंत नहीं है, बल्कि जड़त्व की स्थिति आ जाती है।